तो साथियों देखिए, हम वीडियो में रे ऑप्टिक्स के जो है 17 क्वेश्चनों को कर चुके थे, ठीक है ना। अब उसके आगे जो है 17 क्वेश्चन के बाद आज आपको और वीडियो मिलेगी, ठीक है ना। 17 क्वेश्चन हम पढ़ क्या रखे थे, कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड, कि उत्तल लेंस को और क्या कहा जाता है तो उत्तल लेंस को और क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग। क्या कहलाता है, उत्तल लेंस जो होता है कॉन्वेक्स लेंस, वो डाइवर्जिंग लेंस होता है ना। इसको निकट दृष्टि दोष जिसको बोलते हैं मायोपिया, कहां पे यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस को, तो कहेंगे आप मायोपिया। मायोपिया क्या है भाई, मायोपिया, तो मायोपिया यानी जिसको निकट दृष्टि दोष होता है वो होता है मायोपिया। उसको दूर करने के लिए किसका यूज करते हैं, तो इसका, तो कॉन्वेक्स लेंस का। और कन्वर्जिंग जो होता है उसके यूज होता है कॉनकेव के लिए, किसके लिए, कॉनकेव लेंस के लिए यूज होता है। कॉनकेव लेंस ये यूज होता है किसमें, कहेंगे कन्वर्जिंग लेंस में होता है, ठीक है ना। और साथ ही साथ में ये किसके लिए, तो हाइपर मायोपिया, हाइपर मेट्रोपिया बोलते हैं इसको, दूर दृष्टि दोष। ये तो निकट था, अब ये दूर में कॉनकेव का बात करेंगे तो कॉनकेव यानी कि कन्वर्जिंग लेंस होता है, ये दूर दृष्टि दोष के लिए होता है, ठीक है ना। तो याद रखेंगे और ध्यान रखेंगे, समझ में आ गया होगा। एक बार आप देख सकते हैं, हम आगे बढ़े, है ना। चलो, तो चलो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉनकेव लेंस इज आल्सो कॉल्ड, देखिए कॉनकेव इज आल्सो कॉल्ड, अवतल लेंस को कहा जाता है। अभी हमने बात किया था कि अवतल लेंस का, अभी देखिए थोड़ी देर पहले हमने समझाया और एक क्वेश्चन आ गया, पढ़ लीजिए एक बार, आप क्वेश्चन पूरा पढ़ लीजिए। अवतल लेंस की बात कर रहा है, उत्तल की भी बात किए थे तो डाइवर्जिंग था, ये क्या होता है, कन्वर्जिंग होता है। कन्वर्जिंग होता है, करेक्ट आंसर कौन सा, कन्वर्जिंग होता है। और साथ ही साथ में कन्वर्जिंग तो आपने आंसर दे दिया। अब इसको कहेंगे तो इसको कहेंगे हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, जो कि यूज होता है ये दूर दृष्टि दोष में, किसमें, दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष में यूज करेंगे किसका भाई, तो कहेंगे सर यहाँ पे यूज कर लीजिए किसका, कन्वर्जिंग लेंस यानी कॉनकेव लेंस लगाइए। जिस आदमी को दूर दृष्टि दोष होगा वो किसका यूज करेगा, तो कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेगा। क्लियर होगा, नेक्स्ट आगे देख, कलर ऑफ स्काई अपीयर्स, आकाश का रंग दिखाई देता है, ब्लू नीला कलर, किसके, तो कहेंगे नाम होता है रेले प्रकीर्णन। रेले प्रकीर्णन की वजह से, लो रेले प्रकीर्णन जो हमने लिखा ये क्या है, नामक घटना के कारण होता है ना। रेले प्रकीर्णन नामक घटना के कारण क्या होता है, आकाश नीला दिखाई देता है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ब्लू कलर ऑफ स्काई ड्यू टू, आकाश के नीले रंग का कारण क्या है, क्या रिफ्लेक्शन है, नहीं भाई रिफ्लेक्शन से नहीं होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यस, प्रकाश का, तो पढ़ेंगे क्या, प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं, हिंदी मीडियम वाले पढ़े होंगे कि प्रकाश का प्रकीर्णन, जो कि ब्लू कलर ऑफ स्काई ड्यू टू, आकाश के नीले रंग का दिखना किसके कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देख लीजिए, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर किसी वस्तु को देखने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है। दूर यानी कि मान लीजिए मैं कहूं आप किसी प्लेनेट को देखिए, प्लेनेट यानी कि ग्रह को देखिए, अब मून को देखिए, चंद्रमा, ठीक है ना, इन सबों को देखने का काम आप कैसे करेंगे, तो कहेंगे आप सर टेलीस्कोप लगाइए, टेलीस्कोप, ठीक है ना, टेलीस्कोप आप भी देख सकते हैं, एक बार आप भी देख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए ये देख लिए, और इसमें दिया माइक्रोस्कोप, तो माइक्रोस्कोप क्या होता है, जैसे छोटे छोटे सूक्ष्म कण, ठीक है ना, जो हमारी आंखों से नहीं दिख सकते हैं उनको देखने का काम किससे करते हैं, तो माइक्रोस्कोप, तो लिख देता हूं मैं सूक्ष्म कण, सूक्ष्म कण जो हमारी आंखों से नहीं दिखाई देते हैं। पेरिस्कोप क्या है, पेरिस्कोप आप कभी देखेंगे पनडुब्बी, पनडुब्बी में जो लोग रहते हैं तो उन ऊंचाइयों को देखने का
पनडुब्बी में से ऊंचाइयों को, ये पनडुब्बी हो गया, पनडुब्बी, पनडुब्बी में लोग होते हैं ना, उनमें ऊंचाइयों को देखने, पनडुब्बी में ऊंचाई, ऊंचाई देखने के लिए किसका यूज, पेरिस्कोप। और कैमरा क्या होता है कि फोटो तो कैप्चर करता है, आपको पता है कि फोटो कैप्चर करना, फोटो खींचना, फोटो लेना, ये सब फोटो कैमरा काम है। देख सकते हैं इसका आंसर कौन सा होगा, टेलीस्कोप राइट आंसर होगा, दूर की वस्तु देख। नेक्स्ट है विच डिवाइस इज यूज, विच डिवाइस इज यूज टू सबमरीन्स टू सी ऑब्जेक्ट अबव वाटर, पनडुब्बी में ऊपर देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। मैं थोड़ी देर पहले बताया हूं किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। भाई एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, सब लोग पढ़ लेंगे, ठीक है ना। थोड़ी देर पहले ही हमने बताया था कि किसका, पेरिस्कोप का। टेलीस्कोप का दूर की वस्तु, माइक्रोस्कोप देखिए नजदीक के एकदम सूक्ष्म कण को, पेरिस्कोप जो कि पनडुब्बी में स्थित है ना, ऊपर के वस्तुओं को देखने के लिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू, देखिए ये आपने देखा होगा कि ये लो, ये एक प्लेन सरफेस होता है जिसमें बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा आपने इसमें रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आई जो होता है आर के बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसको आई बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई होता है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस ये क्या, रिफ्लेक्शन आर हो जाता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेंगे, रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन, वास्तविक छवि प्राप्त की जा सकती है। तो रियल इमेज कहां पे, तो ये अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था वर्चुअल के लिए कि जिसको स्क्रीन पे नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि जो स्क्रीन पे प्राप्त किया जाएगा वो क्या कहलाएगा, हमारा रियल इमेज, ठीक है ना। तो रियल को कहेंगे आप कि हम स्क्रीन पे देख सकते हैं, और वर्चुअल होगा तो, वर्चुअल होगा तो वो स्क्रीन पे नहीं बनेगा, स्क्रीन पे नहीं लिखेंगे, स्क्रीन पे नहीं। तो ये देख सकते हैं आप कि वर्चुअल होगा, वर्चुअल। रियल इमेज कह रहा है, रियल इमेज जो है वो स्क्रीन पे, पर्दे पे आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अगर वर्चुअल है तो वो स्क्रीन पे नहीं देखा जा सकता है। इसका इमेज कैसे बनता है, तो पर्दे के पीछे बनता है, ये भी याद रखेंगे। वर्चुअल इमेज कैन नॉट ऑब्टेन्ड ऑन, देखिए अभी आभासी छवि प्राप्त नहीं की जा सकती, लेंस पे की जा सकती है, मिरर आई पे भी। स्क्रीन इसका गलत, गलत यानी कि यही पूछा नहीं है ना, कैन नॉट, कैन नॉट स्क्रीन, वर्चुअल को स्क्रीन पे नहीं देखा जा सकता, रियल को देखा जा सकता है। वर्चुअल क्या होता है, वर्चुअल जो देखिए इसका इमेज जो होता है ना, किसी पर्दे के स्क्रीन के पीछे बनता है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कि द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट हैज हाउ मेनी कलर, तो अभी आपने पढ़ा है 7 कलर, विबग्योर, ये होता है 7 कलर। अभी हमने चर्चा किया फ्रीक्वेंसी का, वेवलेंथ का, और साथ ही आपको बताया कि कितना इसका फ्रीक्वेंसी होता है, कितना इसका लेंथ होता है, ये सब हमने बताया। 7 कलरों में 1 2 3 4 5 6 7, ओके राइट। नेक्स्ट देखिए, कि द सीक्वेंस ऑफ कलर इज स्पेक्ट्रम इज, सीक्वेंस क्या होता है, विबग्योर। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया, तो गलतियां नहीं होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सन अपीयर्स रेड एट सनराइज एट सनसेट ड्यू टू, सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, क्या कारण होता है भाई, क्या रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, डिस्पर्सन होता है। तो जवाब जल्दी से देंगे बिना लेट किए, क्या देंगे, तो आपको पता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन, ये होता है, हिंदी में लिखेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है ना। जिससे क्या होता है ना, सूर्योदय यानी सुबह के समय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल कलर का दिखाई देता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन कौन सा सही है, सी का भी ध्यान देते रहेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको बोलते हैं, ऐसे म्यू, म्यू लिखते हैं, कुछ जगह एन लिखते हैं, डिपेंड ऑन, अपूर्णांक निर्भर करता है, नेचर ऑफ मीडियम, वेवलेंथ ऑफ लाइट,
टेम्परेचर, ऑल ऑफ दिस। तो अब पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए, फिर उसके बाद जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचर ऑफ मीडियम क्या होगा इसका। जल्दी से देखिए भाई, हमको तो लग रहा है कि नेचर ऑफ मीडियम पे भी होता है, वेवलेंथ ऑफ लाइट पे होता है, टेम्परेचर पे, तो ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव क्या होता है, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच मीडियम हैज हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाईएस्ट होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो आप जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, फिर चलिए देख लीजिए आप एक बार, ठीक है ना। आपको मीडियम के बारे में पता है कि जैसे वाटर है, वाटर का कितना हो जाएगा, उसके बाद से ग्लास होता है, फिर एयर हो गया, और उसके बाद से कौन हो गया भैया, हमारा डायमंड में कितना होता है। तो ध्यान देंगे, वाटर में जो होता है ना, वाटर में ये 1.33, ग्लास में 1.5, एयर में 1.003 और डायमंड में 2.42। एक बार देख लेते हैं, वाटर का कितना था, 1.3 वाटर का हो गया, ठीक है। ग्लास का हमारा 1.5 से लेके 1.9 तक होता है, ये भी लिख देता हूं, और एयर का 1.003 बहुत, यानी 1 के बराबर। डायमंड, यानी कि डायमंड का जो होता है, इस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो डायमंड का अपवर्तनांक इसका, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, तो थैंक यू दोस्तों। थैंक्स दोस्तों, और आज के लिए इतना ही था, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो कि हमारे एग्जाम बेस से बहुत बढ़िया रहेगा, और इसे आएंगे हम जो एग्जामों में पूछे गए हैं। आज के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छी लगे, लाइक करिए, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।